आज मैं आपको बताऊंगा FHPL का प्रयोग कैसे भेजते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम गूगल पे गए। गूगल पे जाने के बाद हम FHPL पोर्टल लॉगिन किया। लॉगिन करने के बाद हम यहाँ पे आए, लॉगिन FHPL, इस पर क्लिक करना है। ठीक है, इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पे मेरी पहले से यूज़र ID और पासवर्ड था, तो आपको नई यूज़र ID है तो आप यूज़र ID यहाँ डालें और पासवर्ड डालें। उसके बाद लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। अगर नया प्रयोग भेज रहे हो आप तो न्यू प्रयोग के लिए न्यू प्रयोग रिक्वेस्ट, ठीक है, ये करना है। न्यू प्रयोग रिक्वेस्ट के बाद यहाँ पे सिलेक्ट इंश्योरेंस कंपनी। सिलेक्ट इंश्योरेंस कंपनी कौन सी है आपकी, तो ये कई सारी कंपनी है आपकी, जैसे कि मेरी कंपनी का नाम है नेशनल इंश्योरेंस, जो नेशनल इंश्योरेंस है। ठीक है, तो उसके बाद ये मांग रहा है यहाँ पे UHID नंबर। तो UHID नंबर मेरा है पेशेंट का UHID नंबर डालना है जो आपका है। ठीक है, और UHID नंबर डाल दिया है। कॉर्पोरेट नंबर है, नहीं तो यहाँ से सीधा गो कर दो। इन्होंने नहीं किया सिलेक्ट, तो यहाँ पे कंपनी का नाम डाल दो। कंपनी का नाम है आपकी जो भी कंपनी है, जो सी कंपनी का पेशेंट आया उस कंपनी का नाम डालना है। ये सब कुछ डालने के बाद मेरे पेशेंट की डिटेल आ गई है। ठीक है, बस ये है कि जो भी ये रेड से डॉट्स दिख रहे हैं यही फिल करना है, इसके अलावा आपको कोई फिल नहीं करना है। जैसे मेल पेशेंट है, ये हो गया है। डेट ऑफ बर्थ उठा लिया है, पॉलिसी नंबर उठा लिया है। उसके बाद मेरा नेक्स्ट में ट्रीटिंग डॉक्टर का नाम, मेरे डॉक्टर, आपका जो भी डॉक्टर है उसका नाम डालना है। ठीक है, डॉक्टर का मोबाइल नंबर, डेट ऑफ एडमिशन, ठीक है, क्लास ऑफ एकोमोडेशन, जो भी आपने रूम दिया है, पेशेंट आपका ICU में है या प्राइवेट में है या डिलक्स में है, वो डालना है। मेरा पेशेंट प्राइवेट में है। एस्टीमेट कोड, कितने दिन डॉक्टर ने बोला है, एस्टीमेट बताना है, ना कि आपको डिस्चार्ज का। तो मेरा एस्टीमेट 4 डेज लगाया है। पेशेंट कंप्लेंट, जो पेशेंट को दिक्कत है वो कंप्लेंट डालनी है। हाई ग्रेड फीवर विद बॉडी एक, with cough, with sputum, running nose, with कंप्लेंट डालने के बाद ये डालना है कि कब से उसको दिक्कत थी। 1-2 दिन से मेरे पेशेंट को दिक्कत थी, तो एक दिन डाल दीजिए आप। पास्ट हिस्ट्री और प्रेजेंट अलाइनमेंट्स, कोई पास्ट हिस्ट्री नहीं है उसकी। ठीक है, रेड सब हो गया है। उसके बाद सर्च डायग्नोसिस सेंटर, कारण वीडियो रुक गई थी। यहाँ पे अपना URT डालना है, डायग्नोस है जो डालना है सर्च करके। ये मेरा डायग्नोस आ गया है। यहाँ पे मांग रखा है प्रपोज लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट क्या है, मेडिकल मैनेजमेंट।
ठीक है। नेम ऑफ सर्जरी मेडिकल मैनेजमेंट, कोई भी सर्जरी नहीं है मेरी यहाँ पे, तो मेडिकल मैनेजमेंट आ गया। ठीक है। इन्वेस्टिगेशन नहीं है, और रूट ऑफ एडमिनिस्टर, तो ओरल भी है, आईबी भी है, आईएम भी है, तो हम पहले आईबी लेके चलेंगे, और दूसरा उठाओगे तो दूसरा नहीं आएगा। ठीक है, तो आईबी लेके चलो। एडमिशन टाइप है, प्लान तो था नहीं, पेशेंट इमरजेंसी में आया है तो इमरजेंसी है। ये रेड देखो, रेड के भरने आपको फिल करने, मैं आपको पहले भी बता रहा था और अभी भी बता रहा हूँ आपको, बस ये रेड वाले डॉट वाले ही भरने हैं, इसके अलावा कोई और नहीं भरना है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट करने के बाद आपका, हाँ ये है, आपको मैं बता दूं, आपने जो प्रयोग फॉर्म भरा है, ठीक है, उसके अंदर आपने ये चार्जेस लगाए होंगे, तो उस चार्जेस के आधार पे आपको ये भरना है। ठीक है। जैसे रूम रेंट कितना भरा है आपने, कितना, ये इनिशियल अमाउंट जो है वो भरना है। ठीक है। एक सेकेंड, थोड़ा सा रूम रेंट के हिसाब से आपको जो पैकेज दिया उसी हिसाब से आपको लगाना होगा। तो मैंने रूम रेंट अपना उसी हिसाब से लगाया। रूम रेंट में लगाया 6,000 रुपये। ठीक है। आईसीयू था नहीं मेरा। कंसल्टेशन फीस मैंने लगाई है डॉक्टर विजिट 5,000 रुपये। ठीक है। मेडिसिन कितनी है, मेडिसिन का लगाना है कितने की, 14,000 रुपये। और पैकेज नहीं है इन्वेस्टिगेशन चार्ज 10,000 रुपये। ठीक है। टोटल आया है ये 53,000, और मेरा है इसमें 42, 10 6 16, 16 5 21। ये सब फिल करने के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद प्लीज़ हाइपरटेंसर तो 0 या 9 कर दो। 9 तो नहीं आ रहा है, 0 कर दो। यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0। कोई भी तंबाकू नहीं, ये भी नहीं। कोई डायबिटिक थी पेशेंट को, नहीं। कैंसर 0, HIV 0, गुटखा उटका 0, कोई स्पेसिफाइड डिसीज नो 0, जीरो 0 0। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट, इफ़ यू वांट टू डाउनलोड पीडीएफ फॉर्म क्लोज, नहीं पीडीएफ फॉर्म मेरे को नहीं चाहिए था। डूली फिल पीडीएफ फॉर्म, चूज फाइल, डेस्कटॉप, मंजित एफ। ये है पीडीएफ फॉर्म। पीडीएफ फॉर्म यहाँ पे डालने के बाद अपलोड करना है। पीडीएफ फॉर्म सक्सेसफुली अपलोड। ओके। उसके बाद है पीडीएफ आईडी, यहाँ से आईडी उठाना है उसकी। आईडी में मेरे पास आधार कार्ड है उसका, आधार कार्ड, ये देखो मंजीत का आधार कार्ड हो गया है। इसके बाद ये मांग रखा है इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन के लिए आपको चूज फाइल कीजिए, चूज फाइल इन्वेस्टिगेशन, ये ओपन, फिर यहाँ पे अपलोड करने के बाद अपलोड सक्सेसफुली। फिर ये मांग रहा है इमरजेंसी रूम नोट्स, चूज फाइल, ICP नोट्स है मेरे, और ये अपलोड। कोई भी फाइल आपकी 10 MB से ऊपर नहीं होनी चाहिए फर्स्ट। अगर आपकी MB से बड़ी है 10 MB से, तो आपको उसको कंप्रेस कर लेना। ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे मांगा इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सपोर्टिंग डायग्नोसिस, वो नहीं है, वो मैंने पहले रिपोर्ट डाल दी है। तो इसमें पैन कार्ड के लिए मेरे पास पैन कार्ड ये रहा।
मैंने आधार कार्ड डाल दिया, SCP भी डाल दी, इन्वेस्टिगेशन डाल दी, ये डाल दिया, पॉलिसी रह गई है, पॉलिसी मैं भी डाल दूँगा। उसके बाद ये अपलोड, इन्वेस्टिगेशन कंसल्टेंट पेशेंट ड्यूली फॉर्म, बस बचा है मेरा पॉलिसी। पॉलिसी यहाँ अटैच कर दीजिए आप, अपलोड। डाउनलोड कुछ कर, अगर आपको कुछ लगता है कि इसमें कुछ डिलीट करना है तो यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद आपको ये सेलेक्ट इस फाइनल, फाइनल भेज रहे हो या नहीं, तो फाइनल नहीं है, इनिशियल है तो नो कर दो। उसके बाद ये सबमिट। इसके बाद मैं आपको भी बताऊंगा ये आपका प्रयोग कहाँ पे आप सर्च कर सकते हो। उसके बाद अभी ये सबमिट हो रहा है, सबमिट हो गया है अच्छे से, ठीक है। ये आपका रेफरेंस नंबर आ गया है, सेक्शन अमाउंट, ठीक है। उसके आप से बाद सीधा आप यहाँ पे क्लेम डॉक्यूमेंट्स या ई-प्रो डैशबोर्ड यहाँ आ जाइए। बस आपका प्रयोग सबमिट हो गया है। बस अब आप वेट करें कि कब तक आपका पेशेंट का अप्रूवल आता है, या बस चेक करते रहे। ये देखिए मेरे पेशेंट का एंट्री यहाँ पे आ गई है, ये मंजीत नाम से, ठीक है। ये कैशलेस क्लेम आईडी ये रहा, सबमिट हो गया। बस आपको देखना है कि पेशेंट का अप्रूवल आया है कि नहीं आया है, कोई क्वेरी आई है। क्वेरी आई है तो सब कुछ आपको आपका यहाँ पे आ जाएगा क्वेरी का, और एडिशनल डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। या तो आपकी मेल आईडी पे भी आ जाएगा, ठीक है। बस ध्यान देना है और कुछ नहीं, सिंपल सा था प्रयोग भेजने के लिए। आगे मेरे पेज को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आगे मैं आपको नए नए प्रयोग डिस्चार्ज अलग अलग अदर कंपनियों का मैं आपको बताता रहूँगा, ठीक है। ओके, नमस्ते, आपका दिन शुभ रहे, बाय, गुड नाइट।